हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ एक और नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन से अकॉर्डिंग ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ। इसमें आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट होते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं उनको। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझो। यहाँ पर ये एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए स्पेस बना लेते हैं। मान लो हमें सैंडविच बनाना है। ठीक है, सैंडविच बनाने के लिए मैंने आपको 6 ब्रेड दिए हैं। ठीक, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब 6 ब्रेड मैंने आपको दे दी, यानी कितने सैंडविच बनेंगे, 3 सैंडविच बनेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको कितनी चीज़ दी है, ये चीज़ क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, ये है आपकी चीज़। ठीक, चीज़ है। फिर मैंने आपको आलू पेटी दी हुई है, जो आलू की टिक्की लगती है उसमें। ठीक, ये इतनी मैंने आपको आलू की टिक्की दे दी। ठीक है, अब बताओ सैंडविच बनाने के लिए 3 सैंडविच होंगे। 3 सैंडविच में ये 3 चीज़ लग जाएगी, 3 चीज़ लग जाएंगी। 3 ही यहाँ पर क्या लग जाएंगी, ये पेटी लग जाएंगी। बचेगा क्या, यहाँ पर एक चीज़ बच रहा है और 2 ये बच रही हैं आलू पेटी, यानी 1 चीज़ और ये आलू की पेटी। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों एक्सिस में हैं, ये ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की, इतने की, यानी ये सारे तो लग जाएंगे इन सैंडविच में। तो जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है उसी को क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। और जो ज़्यादा होता है वो किस में कहलाता है, एक्सिस में कहलाता है। तो हमको यही देखना। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब देखो 200 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 200 मॉलिक्यूल्स है तो यानी इसके 200 के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा और इसका 100 बचेगा, इसका भी 100 बचेगा ना। जैसे यहाँ पर ये बच रहे थे, एक चीज़ बच रहा था, 2 क्या बच रही थी, पेटी बच रही थी। इस तरह से ही यहाँ पर 100 एटम्स बच जाएंगे इसके। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक्सेस में है, और ये कैसा है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन में हमको जितने की ज़रूरत है वो लिमिटिंग है, वही रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो बी है वो क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी इज़ लिमिटिंग रिएजेंट because 200 atoms of A reacts with 200 molecules of B, and 100 atoms of A remains unreacted। ये अभी अनरिएक्टेड रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या पता है, ये आपका एटम है, ये मॉलिक्यूल है ना, इस तरह से दिया हुआ है आपको ये दोनों। ठीक, तो अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी है। 2 मोल है ए का। ठीक है, 2 मोल ऑफ ए, यहाँ पर 3 मोल ऑफ बी दिया हुआ है, तो यानी 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन अभी भी इसका 1 मोल बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये किस में है, एक्सेस में है, और ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर वही लिख देते हैं कि ए क्या है, ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट because 2 moles of A reacts with 2 moles of B, and 1 mole of B remains unreacted। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही अब थर्ड वाला करके देख लेते हैं एक बार। देखो थर्ड वाले में बोला 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 एटम्स ऑफ बी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर 100 एटम्स इसके 100 एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। दोनों ही कैसे दिए हुए हैं, दोनों ही बराबर के दिए हुए हैं, तो कोई भी इस तरह से हम इसमें निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो देयर इज़ नो लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। अब फोर्थ देखो,
फोर्थ में देखो 5 मोल ऑफ ए है प्लस 2.5 मोल ऑफ बी, तो क्या होगा 2.5 जो है इसके 2.5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसका भी क्या बच रहा है, इसका भी 2.5 बच रहा है, तो यानी ये एक्सेस में और ये किस में हो गया, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहाँ पर लिख लो बी इज limiting reagent because 2.5 moles of B reacts with 2.5 moles of A and rest of यानी बचा हुआ, ठीक है, एंड रेस्ट 2.5 मोल्स ऑफ ए रिमेन्स अनरिएक्टेड, ठीक है। अब फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में अब उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे 2.5 मोल ऑफ ए दिया हुआ है, 5 मोल इसका दिया हुआ है, तो इसको भी सेम ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए होगा, ठीक है, और ये एक्सेस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लो ए इज़ limiting reagent because 2.5 mole of A reacts with 2.5 moles of B and rest 2.5 moles of B remains unreacted। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बताइए, मैं सॉल्व करके दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।